लोगों का डीसी सर के साथ मीटिंग हुआ तो उसका आउटकम क्या निकला? आप लोग प्रोटेस्ट करने देगा कि नहीं? हाँ, डीसी साहब को हमने ये जो परमिशन का विषय में हमने जो पूछने गए थे, और डीसी साहब जो परमिशन का विषय में वो सरकार को भेज दिया है, और हमारा जो पीस धरना वो चलते रहेगा। सर नहीं सर, जैसे कि आपने बोला है कि डीसी सर परमिशन दो या ना दो, अपना पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेंगे, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि ये कि आप एक्ट लगा देंगे या आप लोगों को जेल में रिमूव कर देंगे? देखिए, आपू अपा हमको क्यों लगाएगा? हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, इसमें आपू अपा हमारा ऊपर लगने का सवाल होता नहीं है। नहीं सर, क्योंकि डीसी तो आप लोग को डिनाई कर देना लाइक तो नहीं दे रहे, तो पर भी आप लोग करेगा ही बोल रहे, तो उसका कारण? हाँ, डीसी वी हैव filed a petition to Deputy Commissioner of Capital Region to review his order, and the Deputy Commissioner has accepted our request, and he has recommended the higher authority, Government of Arunachal Pradesh, for the permission. And even if we permitted, either not permitted, will we continue the process of democratic movement as we have decided earlier. Thank you. सर, इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्या आप लोग ये चीज़ को लेके कोर्ट पे नहीं ले जा सकते क्या इसके उधर लगाने के लिए? हाँ, this is further steps that we are under discussion, keeping under discussion. तो आप लोग मान सकते हैं कि हम लोग ये मान सकते हैं कि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से आप लोग को डिनाई कर दिया परमिशन के लिए। ये हायर अथॉरिटी तो क्या है, डीसी डिसाइड नहीं कर सकते क्या कहेंगे? You see, this the imposing of the ban on rally, procession, or any dharna during the time of state event, state program is the standing rule of this district. So to lift this district's speaking order, he has recommended the government for reconsideration. This is, I mean. अभी आप कहाँ जाएगा? We are going to meet Secretary Home and Honorable Minister Home. कितना बजे मीटिंग है सर? We have around 11. With the Honorable Minister, on his invitation, we are going there. सर, रिसेंटली एक आप लोग का ई सर्कुलर में ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहा था कि आप लोग ने ऐसे सर्कुलर में ऐसे लिखा है कि नॉन क्रिश्चियन को कुछ भी कहीं भी गैदरिंग में अलाउ नहीं करेगा बोल के, लाइक आप लोग जब तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका रीज़न क्या है ऐसे करने का? आपको नहीं लगता है कि आप लोग निशी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं बोल के वो नोटिस को? No, we don't aware of this circular. I think ACF has not issued such circular. सर, आपका सिग्नेचर है तो मैं सर्कुलर एक देखा है कि अभी इसमें ब्लैंकेट बैन किया है कि ताकि कुछ इशू ना हो, हमने भी देखा है ये चीज़। हाँ, this is purely जो religious organized, any program is organized by the Christian community. If it is our moral duty to restrain the participation of non-Christian in our program, this is fact. If it is issued already. सर, आप तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मुद्दों में बात करते हैं। आज आपको डिनाई कर दिया, ऑलमोस्ट डिनाई ही बोलेगा कि आपको सरकार आपको हायर अथॉरिटी के लिए, हायर अथॉरिटी कौन होता है और इसके ऊपर में आपका क्या विचार रखना चाहिए? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अपना एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक गाइडलाइन अपना अपना बनाता है। तो ये हमारा आईसीआर का भी एक ऐसे सिस्टम बनाया कि स्टेट फंक्शन या असेंबली सेशन से 7 days प्रायर उसमें कोई धरना हड़ताल नहीं करना बोल के एक अपना गाइडलाइन बना के रखे हुए हैं 2023 में। तो इसके चलते हम लोग ने बोला कि आप ये तो बनाए, ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव इट इन पीसफुल डेमोक्रेटिक मैनर। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप कहीं भी नहीं रोका जा सकता है, तो यू हैव टू रिव्यू द डिसीजन। तो इसके लिए
हमारा ICR का DC साहब ने वो गवर्नमेंट को लिख दिया है कि दिस में भी रिव्यूड, दिस में भी परमिशन में भी ग्रांटेड। तो वी आर गोइंग टू मीट प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी फॉर दिस मैटर। होम मिनिस्टर ने आपको ऐसे आप लोग को इनवाइट किया है क्या बात करने के लिए आज? इट इज़ कंटिन्यूशन प्रोसेस है। उस दिन का जो हमारा 21 का मीटिंग का फॉलो अप है, हम लोग ने कम बैक करने के लिए हम लोग को बोला था। वी आर कमिंग बैक टू देम। हमारा जो डिसीजन है, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन आवर मीटिंग ऑन 27। हम उसको हमारा होम मिनिस्टर साहब को कन्वे करने जा रहे हैं और हम उनको हमारा अपना स्टैंड बताने जा रहे हैं। वो इनवाइट किए हैं। आज आप सुबह में SCF का साथ मीटिंग बिठाया और मीटिंग बिठाने के दौरान आप हमने ब्रीफिंग में ये मिला कि आपने आज परमिशन नहीं दिया और हायर अथॉरिटी के लिए मार्क किया। और आपने मीटिंग के दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए सर। SCF का साथ आज हमारा सेकेंड मुलाकात था। उस दिन उन लोग असेंबली में धरना करेगा बोला था, तो हमने बोला था कि असेंबली में धरना करने का तो परमिशन नहीं देगा बोल के हम रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन लोगों का कहना कि ठीक है बोल के ये टेनिस कोर्ट में मांगा था। तो टेनिस कोर्ट में जो मांगा था, जो डेट जो है 6 तारीख का है, तो 6 तारीख में हमारे स्टेट असेंबली चलेगा। तो हमारा जो सिस्टम है और कोई भी स्टेट फंक्शन होता है उस समय में प्रोटेस्ट रैली या धरना का परमिशन हम नहीं दे सकता है। तो हम जो परमिशन हमारा लेवल में नहीं दे सकता है, तो हमने उन लोगों का एप्लीकेशन को सरकार को भेज दिया है। तो उसके बाद ही हम आपको जवाब दे पाएगा। सर SCF लोगों का कहना है कि आप लोग हायर अथॉरिटी या फिर आप लोग परमिशन दो या ना दो, वो लोग तो अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट को प्रोसीड करेगा बोल रहे हैं। तो अगर करेगा बोल से तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाएगा? देखो, सबसे बड़ा चीज़ यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो कहीं भी अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को अगर भंग करता है, एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो हम क्या ये मानेंगे कि आप वो लोगों के ऊपर भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पीस एंड ट्रांसक्विलिटी की बात, अगर कहीं भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का भंग करता है, हमारा सिस्टम में जो भी कानून अवेलेबल है सबको अप्लाई किया जाएगा। सर हम यही पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2012 का एक जजमेंट था कि अगर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी के साथ अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका सुप्रीम कोर्ट का भी करने दिया जाए, उसका फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकता है। इसमें क्या कहेंगे सर? फंडामेंटल राइट का बात जब करता है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये आप भूलना नहीं है। आपका जितना राइट है उतना आपका ड्यूटी है। तो इसलिए ड्यूटी यही है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक न्यूसेंस और ये सबको वायलेट नहीं करना है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पीस एंड ट्रांसक्विलिटी के साथ अगर धरना करता है तो आप कुछ नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, कहीं भी दुनिया अच्छा से जियो ना, शांति से जियो, प्यार से जियो। हमारा ऑब्जेक्टिव, लॉ का ऑब्जेक्टिव ही है सब पीसफुली को एग्जिस्ट करना है। सर इसी पे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मानना नहीं मानना सबका 2 गुटों में बांटा गया है। आपको ये अफरा 1978 का 2 गुटों में आप मतलब दोनों का बात को क्या सेंटिमेंट, दोनों को 2 गुट को अगर कोई प्रोटेस्ट कर, दोनों ही पार्टी का कल को अगर प्रोटेस्ट करता है तो क्या पीस एंड ट्रांसक्विलिटी का साथ करने से आप परमिशन देंगे? कहीं भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और हमारा जो नियम है उसका अनुसार होता है तो चलेगा, लेकिन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को भंग करने के लिए कोई भी पार्टी आता है उसका ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड का साथ में एक्शन लिया जाएगा। सर अपू आपा के लिए फेमस है सर। अपू आपा एक प्रिवेंटिव लॉ है, इसको आपका चैनल का माध्यम से हम एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक है आपको क्रिमिनल लॉ है और ये प्रिवेंटिव लॉ है, इसमें कोई ऐसे डरने का बात भी नहीं है, ये खास करके समाज के लिए अच्छा के लिए। अपू आपा जो है लोगों का बहुत गलत फहमियाँ है,
कभी बोलता है कि ये तो ड्रिकोनल लॉ है बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये समाज का अच्छा के लिए है। आप एक दो जन, हमारा जो पॉपुलेशन है, करोड़ पॉपुलेशन में एक दो जन सारा सिस्टम को बिगड़ने के लिए कोशिश करता है। घर को आग लगाता है, गाड़ी को आग लगाता है, रास्ता को तोड़ता है। ये कौन सा अच्छा चीज़ है? करने से हम लोग उसको रोकने के लिए अफवाह एक्ट को प्रिवेंटिव नेचर है, तो हम लोग रोकता है। इसमें कोई डरने का बात नहीं है। अच्छा है कि लास्ट क्वेश्चन, कितना फोर्सेस अभी अवेलेबल है? आप कितना फोर्सेस हमारा देश में जितना फोर्स है वो हमारा है। हम एनी टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट हम उनको यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल में अभी कितना फोर्सेस मंगाए? कैपिटल में हमारा पास काफ़ी है। अभी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लोग आया है। नंबर्स तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन है, फोर्स तो है, सफिशिएंट है।